So you are answering my lot of questions which I have in my mind to ask you. You already given a lot of question answers. Okay, I have been interacting with some of the faculties, and I'm talking to them, and just have a question: why faculty should have the startup? Because they feel okay, my job is to teaching and guiding and mentoring the student. What is there for faculty to have the startup? सर दो चीजें हैं। यहाँ पे ना फैकल्टी और स्टूडेंट्स दोनों की बात करूंगा मैं। तो देखो क्या होता है कि सबसे पहली बात मैं फैकल्टी से करता हूँ। कॉलेज में एक कॉलेज क्या है, एक फैक्ट्री है जहाँ से एंटरप्रेन्योर्स निकल के आते हैं। आप आईआईटीज़ की बात करें, आप आईआईएम्स की बात करें, मैं उसको एक फैक्ट्री बोलता हूँ। आज आपके जो स्टूडेंट्स कितने देख रहे होंगे, कमाल का आइडिया होगा उनके पास और कुछ करना चाह रहे होंगे। लेकिन जब वो आइडिया आता है उनके दिमाग में, तो पहला कौन होता है इंसान जिससे जाके वो बात कर सके, तो वो उनके फैकल्टी मेंबर्स होते हैं। सुमेश श्रीवास्तव नहीं मिलेगा, सुमेश श्रीवास्तव सेकंड, थर्ड, फोर्थ राउंड में आएगा उनके सामने। पहले वो उनके पास जाएँगे, टीचर्स के पास जिनसे वो क कनेक्ट करते हैं और उनसे बातचीत करके, सर ऐसा कुछ आइडिया है। अब वो टीचर, मैं ये नहीं कहता वो स्टार्टअप करें या कुछ करें, लेकिन जो भी फैकल्टी मेंबर्स हैं, अगर वो इकोसिस्टम को स्टार्टअप की दुनिया में इन्वॉल्व रहेंगे, तो वो समझेंगे कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। सर आई हैव पर्सनली सीन इन कॉलेजेस, बच्चे जाते हैं, मैं मीडियोकर कॉलेज की बात कर रहा हूँ और ये पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है। बच्चे जाते हैं स्टार्टअप का आइडिया लेके, तो टीचर से बोल देते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं बोल रहा हूँ, टीचर से बोल देते हैं कि पहले अटेंडेंस देख अपनी, राइट? सो बच्चा डिमोटिवेट सा हो जाता है, फिर बुरा लगने लगता है उसको। तो मेरा पॉइंट है कि मैं ये नहीं कहता कि आप स्टार्टअप करें, उस पे मैं दोबारा बाद में आऊंगा। पहले मैं ये कहूंगा, सबसे पहले आप फैकल्टी मेंबर से, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा सर, इस सिस्टम क्रिएट करें कि फैकल्टी मेंबर्स अवेयर रहें। और 100% फैकल्टी मेंबर्स नहीं हो सकते, जिनमें वो एक्विपमेंट है वो लोग अवेयर रहें कि दुनिया में क्या चल रहा है। अभी फेसबुक जियो के साथ, आज का न्यूज है कि फेसबुक जियो के साथ इन्वेस्ट करके लेके आ रहा है सुपर ऐप। तो एक अलग लेवल का स्टार्टअप होने जा रहा है और वो ऐतिहासिक होगा, और इस कोविड के टाइम में। तो मेरा पॉइंट ये है कि ये सब चीज वो जानेंगे ना, तो वो रिलेट कर पाएंगे। तो मेरा कहना है कि स्टार्टअप करने से पहले उनको अवेयर होना सबसे पहले फैकल्टी मेंबर को बहुत जरूरी है, वरना स्टूडेंट्स को इधर उधर भटकना पड़ता है, बाहर बाहर के इंक्यूबेशन सेंटर में, कहीं लिंक्डइन पे सुमेश श्रीवास्तव को ढूंढ रहे हैं, कहीं किसी को ढूंढ रहे हैं। वो फर्स्ट लेवल प्रॉब्लम तो कॉलेज में सॉल्व हो जानी चाहिए उनकी। उसके लिए फैकल्टी मेंबर्स का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके इनोवेशन सेल में भी जो लोग भी इन्वॉल्व होते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर फैकल्टी मेंबर्स, राइट? तो एक तो ये कि उनको होना जरूरी है। दूसरा क्या है कि मैं स्टूडेंट्स की बात करूं सर, यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि स्टार्टअप क्यों करना चाहिए, मुझे नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ, और फैकल्टी मेंबर्स के लिए बोल रहा हूँ, कि आप स्टार्टअप सिर्फ अपना बिजनेस करने के लिए नहीं कर सकते। स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योरशिप एक माइंडसेट बोलता हूँ मैं एंटरप्रेन्योरशिप को। तो आप इंट्राप्रेन्योर की क्वालिटी होनी चाहिए। अगर आज सर आप सिर्फ जॉब करने के हिसाब से अगर डीआईटी में बैठे रहे, मैं उमेश सर की बात कर रहा हूँ, तो चुपचाप बैठ सकते हैं, अपना थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। जो आप ये पेन ले रहे हैं मेरे साथ बैठ के 1 घंटा डिस्कशन करने का, मेरे साथ इतने फॉलोअप्स किए, अपने इतनी बातचीत की, सो क्या है कि आप उस समझ रहे हो कि ये इनोवेशन सेल है, ये आपका है, एंड यू हैव टू रन दैट एंड यू हैव टू मेक इट बिग। आप रेगुलर डिस्कशन करो, मेरे से कितना डिस्कशन किया आपने इसके बारे में, मुझे बताने की जरूरत नहीं। तो पॉइंट ये है कि व्हाई यू आर डूइंग दिस, बिकॉज यू आर हैविंग एन इंट्राप्रेन्योर क्वालिटी, राइट? वो नहीं रहेगा तो आप इसको चला ही नहीं पाएंगे। तो मेरा पॉइंट है कि टीचर्स में अगर इंटरप्रेन्योर की क्वालिटी आ जाएगी, तो वो कॉलेज को अपना समझेंगे, स्टूडेंट्स को अपना टीम मेंबर समझेंगे, इंस्टेड ऑफ फिर वो 10 से 5 वाले टाइमिंग में नहीं देखेंगे। तो उन्हीं को देख के बच्चे इवॉल्व होते हैं, क्योंकि दे वर लीडिंग बाय एग्जांपल्स। तो टीचर्स की तो बात ये हो गई कि उनको इन्वॉल्व रहना चाहिए। मैं नहीं जानता, अच्छा कई प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अच्छा एक चीज और मैं सर बता दूं आपके इस थ्रू, मैं थोड़ा सा टाइम ले रहा हूँ उस क्वेश्चन पे, क्योंकि बड़ा Please, ये please. है कि आने वाले टाइम में अभी क्या होता है कि कॉलेजेस में होता है कि किस टीचर ने कितना रिसर्च पेपर लिखा है, राइट? मैं ट्रस्ट में आज इस, अगर फैकल्टी मेंबर्स देख रहे हो तो उनको बता दूं कि आने वाले टाइम में रिसर्च पेपर की वैल्यू रद्दी के जितनी होगी, क्योंकि रिसर्च पेपर लिखना एक कागज पे है, उसका कुछ ना टेंजिबल कुछ हुआ कि नहीं मार्केट में नहीं पता होता। पेटेंट और आईपी का टाइम आ रहा है कि आपके पास कितने पेटेंट्स हैं, और पेटेंट लेने के लिए कुछ टेंजिबल हुआ होना जरूरी है ग्राउंड पे, राइट? सो वो आपकी, आप अगर इस टीचिंग में भी लाइन में भी रहना चाहते हैं, तो आने वाले 1-2 साल में आप किसी काम के नहीं रह जाएंगे, अगर आपके पास 2-4-5, अभी तक तो रिसर्च पेपर पीएचडी ये सब चल जाता है, लेकिन आने वाले टाइम में इफ यू डू नॉट हैव पेटेंट्स, इनके पास 2 पेटेंट, इनके पास 4 पेटेंट, पीपल हैव स्टार्टेड वर्किंग। आप मणिपाल वगैरह ही देख लें सर, यू हैव बीन देयर। सो कई लोग हैं जो पेटेंट वगैरह पर काम तेजी से कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है। तो जो विजनरी हैं, अपने आप को 2-4 साल बाद रखना चाहते हैं, वो काम करेंगे उस पर। तो मुझे लगता है कि रिसर्च पेपर जो भी आप इनोवेटिव काम कर रहे हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स, कोशिश करें कि पेटेंट की तरफ जाएं। अभी 26 तारीख को ही सर आपके ही फ्रेंड हैं, आप जानते हैं, अमित सिंघल,
राइट, अमित सिंघल, यू नो हिम वेरी वेल। सो वो Yeah, इंटरनेशनल आईपी डे इसी चीज के लिए अवेयर करने के लिए 26 को इंटरनेशनल आईपी डे तो इवेंट कर रहे हैं। मैं कनेक्ट okay. करूंगा सर आपसे, और आप Oh, sure. कोशिश करेंगे लोगों तक पहुंचे, जस्ट टू मेक पीपल अवेयर कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी होती जा रही है। और कुछ दिनों बाद अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो मेरा ये कहना है कि वो पेटेंट होना, तो उसके लिए काम करना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योर माइंडसेट के साथ काम करने के बाद इनोवेटिव तरीके से काम करना पड़ेगा। तो दिस इज द रीजन फॉर फैकल्टी मेंबर्स टू वर्क ऑन दैट। अब मैं जल्दी से स्टूडेंट्स के लिए बता दूं, जो स्टूडेंट्स सोचते हैं, तो कुणाल शाह एक बहुत बड़ा थिंकर है, स्पीकर है, फ्रीचार्ज का को-फाउंडर है। उसने बोला है कि हर स्टूडेंट को अपने करियर में एक स्टार्टअप पे काम करना ही चाहिए। स्टार्टअप चले या ना चले, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी 5 गुनी बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको ये पता चल जाएगा कि एक बिजनेस को रन करने का पेन क्या होता है। फिर आप जिस कंपनी में जाएंगे, उस कंपनी को आप अपने कंधों पे चला रहे होंगे। तो इसीलिए जितने भी बच्चे प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, 3rd ईयर में, 2nd ईयर में, उसको बिजनेस मॉडल की तरह बनाओ। ये नहीं कि प्रिंट आउट निकाल के और लैब में डाल दिया। मेक इट, और उसमें सपोर्ट लो आप। इनोवेशन सेल का उमेश सर हैं, इतने लर्नेड इंसान वहां पहुंच गए हैं आपके पास। तो दिस इज इट सर फॉर दिस। आई होप आई एम एबल टू कन्वे द मैसेज। Thank you, Sumit. That let me share with you. I've been other side of all the time. I've been in the industry, and I've been going to various universities, IITs, IIMs, all the various top universities. I have been evaluating the students, and in my HR interview was happened for 1 hour. For the one student. Okay, so that you rightly said that we were not looking for the technical skill. I was looking for entrepreneurship skill. How much the people skill you have? Can you manage my business? Totally. Right. So that was the quality I was looking for. And I will also want to update you that we are working on the IPR sale as well. We have developed our IPR sale, and we also come up with the policy of IPR. And today in the academic council in the morning has been approved our IPR policy, and we have made, and we have also, thank you sir, and thank you, and we are also make the target for the 50 patents for this year for in the DIT University. So DIT University is working on that time. We have a lot of support from our faculties members and also from the lot of research scholars. बस तो आपने मेरी बात को अप्रूव कर दिया आपने फिर। Oh, thank you. We are working on the same page,